और आज चंदन कैरी में हम लोग एक अपना गार्जियन को खो दिए और खासकर चंदन कैरी का जो क्षति हुआ है इसको पूर्ण करने के लिए हम लोगों को चंदन कैरी प्रखंड कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सह 20 सूत्री सदस्य वरिष्ठ कांग्रेसी विरंची मेहता का सुबह असामयिक निधन हो गया। आपको बता दें कि घर में काम के दौरान छत से गिरने के बाद वो गंभीर रूप से घायल होने पर परिजनों द्वारा उन्हें आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदन कैरी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति को गंभीर बताया गया। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें दूसरे हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी, लेकिन तब तक उनकी हालत बिगड़ चुकी थी। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल परिसर में हंगामे की आशंका को देखते हुए चंदन कैरी थाना प्रभारी सरज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि हंगामा नहीं हुआ और शांत माहौल में शव को लेकर परिजन घर पहुंचे। विरंची मेहता के निधन की खबर फैलते ही प्रखंड में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलने पर विधायक उमाकांत रजक, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल, जिला परिषद सदस्य उत्तम दास समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेता उनके पैतृक निवास पहुंचे और अंतिम दर्शन कर नमन किया। मौके पर विधायक उमाकांत रजक ने कहा कि ये उनके व्यक्तिगत रूप से क्षति है, हमेशा अभिभावक जैसा मार्गदर्शन दिया है, इसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं। वहीं झरिया रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल की अगुवाई में पार्टी कार्यालय में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया। इस मौके पर मंडल ने बताया कि विरंची मेहता का कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण, निष्ठा और सेवा भाव सदैव स्मरणीय रहेगा। इसके अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उनके आवास पर पहुंचकर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम लोग राजनीति शुरू किए, खास करके चंदन कैरी में वर्ष 1981 से हम लोग विरंची माता जी के साथ राजनीति किए और आज चंदन कैरी में हम लोग एक अपना गार्जियन को खो दिए और खासकर चंदन कैरी का जो क्षति हुआ है इसको पूर्ण करने के लिए हम लोगों को दूसरा कोई विकल्प दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। जब भी कभी चाहे कोई आंदोलन का रूपरेखा तैयार करने के लिए हो, चाहे संगठन को बनाने के लिए विचार विमर्श करने की बारी हो, चाहे समाज का भी कोई कल्याणकारी योजना के बारे में या कोई पदाधिकारी के द्वारा अगर कोई किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसके विरोध में निर्णय आपको मैंने क्या बोले उनके बारे में हम लोग मैंने जितना भी बोले चंदन कैरी कांग्रेस के लिए कम ही होगा। एक ऐसा दिन था जब इलेक्ट्रो स्टील में गोली चला आपका पर्वतपुर में, इनके द्वारा एक जांच टीम भेजा गया जिसका नेतृत्व विरंची माता जी कर रहे थे। उन्होंने आके क्लियर बोला कि ये प्रशासन और प्रबंधन का मिली भगत से ये घटना घटा है, इसके विरुद्ध में आंदोलन होना चाहिए। हम लोगों ने आंदोलन को बिल्कुल फूंक दिया। तो ये वैसा व्यक्ति थे और निस्वार्थ, कभी अपना स्वार्थ के बारे में चिंता नहीं किए, रात दिन कभी देखा नहीं। जब जहाँ जरूरत पड़ा, चाहे वो पटना का बारी हो, चाहे दिल्ली का बारी हो, रांची का बारी हो, बोकारो का बारी हो, हम सब एक साथ मिलकर इनका मार्गदर्शन पर चलते थे। आज हम लोग मार्गदर्शन देने वाला कौन होगा इसके लिए हमको चिंता करना पड़ा। ऐसा परिस्थिति में कांग्रेस का जो क्षति हुआ है इस क्षति को पूर्ण करना हम लोगों का बस की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे महत्वपूर्ण पद में रहकर के इन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। आपके साथ निरंतर 40 साल से लगातार काम करने का एक प्रकार से आपको अनुभव होगा। 40-45 वर्ष से हम लोग एक साथ में हैं। चाहे मनमुटाव भी अगर हुआ है, कभी कोई बात भी हुआ है तो बाद रोज सुबह निश्चित रूप से वो फोन से माध्यम से हो, चाहे भेंट करके माध्यम से उन्होंने बात को रखा कि इस बात के लिए हमारा साथ में टकराव हुआ। हम लोग राजनीति में गुटबाजी जब बहुत चरम सीमा पर था उस समय भी हम लोग अलग अलग लड़ाई लड़े, लेकिन आज का जो परिस्थिति है इस परिस्थिति में इनके द्वारा जैसा लोग कांग्रेस से चला जाना अपूरणीय क्षति है। इन्होंने हमेशा कांग्रेस का नीति सिद्धांत को जीवन तक पहुंचाने के लिए काम किया। इन्होंने हमेशा राजनीति स्कूल लाइफ से लेके इनका कार्यकाल कांग्रेस के लिए समर्पित रहा। और एक बात सबसे बड़ी बात था, जो हाईकमान जो निर्णय ले लिया उसको इन्होंने मान लिया। कभी हाईकमान का निर्णय का विरोध कभी नहीं। ये बहुत बड़ा माने चरित्र था जो कांग्रेस को समर्पित था। और चंदन कैरी का जनता के लिए भी, विकास के लिए भी, सोच के लिए भी, जब चंदन कैरी में कोई आफत आता था तो सबसे पहले विरंची माता रहते थे। वो हमारे राजनीतिक गुरु थे। पहला सदस्यता हमको इन्होंने ही दिए थे
काली मंदिर के पास कांग्रेस का ऑफिस था। 1982 से हम इनके साथ हैं और इनकी नहीं रहने से चंदन क्यारी में हम लोग क्या करेंगे और नहीं करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी काम के लिए सबसे आगे बढ़ते थे और इन्हीं का मार्गदर्शन में हम लोग चलते थे। ये हमारे एक तरह से मैंने इनका मृत्यु होने पर हम लोगों का बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है। इसको क्षति को पूर्ण करना अब हम लोग के बस के बात नहीं है और संभव नहीं है कि हम लोग अब कैसे राजनीति आगे बढ़ेंगे और कैसे क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।